भी वितरित किया गया। NMKC न्यूज़ 18 अयोध्या। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में कई अलग अलग बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ कनक भवन में, जहां पर भगवान राम के दर्शन के लिए, प्रसाद के लिए देश भर से आए लोगों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। भक्त वहां पर बधाइयां गा रहे हैं, तो कनक भवन की ओर से जो प्रसाद दिया जा रहा है वो पाकर अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। देखिए, दर्शन जो होते हैं वो बेहद खास होते हैं और कोई भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहता, लिहाजा पूरी अयोध्या में भारी भीड़ होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रामनवमी के मौके पर जो अयोध्या में मेला लगता है, उस मेले में भी लोग शामिल होने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और देखिए, आप किस तरीके से भगवान राम की जयकारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जो यहाँ पे शाम तक चलेगा और लोग यहाँ पर भजन पूजा अर्चना करेंगे, भगवान राम के जन्म के साथ भी उनके दर्शन भी करेंगे। NMKC न्यूज़ 18 अयोध्या। अयोध्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने भी अपनी ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की है। लेकिन इसके बावजूद कनक भवन, राम जन्मभूमि और इसके आसपास के संवेदनशील इलाकों में आज ATS के कमांडोज की तैनाती की गई। खास तौर पर श्रद्धालुओं की भारी तादाद को देखते हुए ये पाया गया कि भारी संख्या में लोग अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ कमांडोज की तैनाती की गई, ताकि पूरी अयोध्या में परिंदा भी पर ना मार सके। साथ ही पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। के मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन अब अयोध्या में कनक भवन की सिक्योरिटी के लिए ATS को तैनात कर दिया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में आपकी, मेरे पीछे आपको ATS कमांडोज दिखाई दे रहे होंगे। कनक भवन के बाहर इनको तैनात किया गया है और अब तक का ये आकलन है अयोध्या को लेके कि 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आज अयोध्या में रामनवमी के मौके पर पहुंचे हुए हैं। ज्यादातर श्रद्धालु रामनवमी मेले के लिए और कनक भवन में जो आयोजन होते हैं उसके लिए पहुंचे हुए हैं। लिहाजा सिक्योरिटी को देखते हुए जो इंतजाम किए गए उसको देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन अब ATS को भी तैनात कर दिया गया है अयोध्या में सिक्योरिटी के इंतजामात को देखते हुए। जिस तरीके से पिछले दिनों गोरखनाथ मंदिर में हमला हुआ था, उसके बाद से जो अलग धार्मिक स्थल है उनकी सिक्योरिटी में जो इजाफा किया गया है, इसी बीच रामनवमी का त्यौहार और त्योहारों को देखते हुए जो फुट फॉलोइंग है और यहाँ पर जिस तरीके से अयोध्या में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उसको देखते हुए अब यहाँ पे सिक्योरिटी को ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और अब ATS के कमांडर्स जो हैं वो गश्त कर रहे हैं अयोध्या की उन गलियों में जो रास्ते जाते हैं कनक भवन के लिए, राम जन्मभूमि के लिए। यानी कि जिस तरीके से अयोध्या में आज रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जहाँ एक तरफ श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, जोश है और लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं, तो वही अयोध्या की सिक्योरिटी को देखते हुए भी व्यवस्था यहाँ पर ज़्यादा अलर्ट कर दी गई है, ज़्यादा बढ़ा दी गई है। NMKC न्यूज़ 18 लखनऊ। तो जहां एक तरफ रामनवमी के मौके पर जोर शोर से तैयारियां चल रही थी, कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आज तमाम श्रद्धालु यहां पर आ भी रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ये बताया है कि 2023 दिसंबर तक राम मंदिर के गर्भगृह का काम पूरा हो जाएगा। श्रद्धालु दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए गर्भगृह में जा सकेंगे और अब तक 2 फेज का काम पूरा हो गया है। बनकर कहां तक पहुंचा है और कब तक राम भक्तों को वहां दर्शन करने का, पूजा पाठ करने का मौका मिल पाएगा, दिखाएंगे तस्वीरें आपको। लेकिन इससे पहले हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा जी। सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मंदिर की प्रगति कहां तक पहुंची है? मंदिर का 2 फेज का काम पूरा हो गया है। नींव की भराई का काम पूरा होकर के इस समय राफ्ट का काम चल रहा है, जिसको कुर्सी कहते हैं। ये कुर्सी कुल 6 मीटर ऊंची होनी है, अर्थात 21 फीट, जिसमें से पहली लेयर कंप्लीट हो गई, दूसरी लेयर का काम आगे तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रकार से ऐसे 7 लेयर लगेंगी। 7वीं लेयर जब बन करके तैयार हो जाएगी तो उस पर बंसी पहाड़पुर के जो पिलर्स हैं मंदिर के, वो लगना शुरू हो जाएंगे। अनुमान है कि जून लास्ट, जुलाई फर्स्ट वीक में मंदिर के पत्थर उस पर फिट होना शुरू हो जाएंगे। और हमने जो तय समय सीमा सोची है दिसंबर 23,
निश्चित रूप से उस पर भगवान को विराजित करने का काम हम पूरा कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। 2023 दिसंबर तक, यानी कि अभी तक जो काम चल रहा है उसकी स्पीड आपकी टाइमलाइन के हिसाब से चल रही है? जो हमारी टाइमलाइन तय है उसके हिसाब से चल रही है और हम उसको निश्चित रूप से तय समय सीमा में पूरा कर लेंगे। तो ये अनिल मिश्रा जी हैं जो जानकारी दे रहे हैं कि 2023 दिसंबर तक जो टाइमलाइन दी गई है उस वक्त तक काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर, एक बार मैं वो दिखा दूं आपको क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस तरीके से ट्रस्ट की ओर से कहा जा रहा है कि जो प्लिंथ का काम है, जो नींव की भराई का काम है वो पूरा हो चुका है और इसके बाद इसके ऊपर का जो काम है चबूतरे तैयार करने का वो हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जून आखिरी तक, यानी कि 2-3 महीने के बाद आप देखेंगे ये कि मंदिरों की ये जो चबूतरा तैयार देख रहे हैं आप, इसके ऊपर जो पत्थर खास तौर पे मंगवाए गए हैं उनको इसके ऊपर फिट करने का काम शुरू हो जाएगा। यानी कि अब तक की जो टाइमलाइन है ट्रस्ट की ओर से दिसंबर 2023 तक की, तब तक जो मंदिर के गर्भगृह का काम है वो पूरा हो जाएगा और कम से कम श्रद्धालु आकर के यहाँ पर अब पूजा अर्चना कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे भगवान राम के। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पत्थर रखे हुए हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा जो प्लिंथ तैयार की गई थी उसका काम कितनी तेजी के साथ चल रहा है। हालांकि अब तक की जानकारी के मुताबिक बिल्कुल टाइमलाइन के हिसाब से ट्रस्ट की ओर से काम करवाया जा रहा है। तो जो रामनवमी के मौके पर श्रद्धालु घर बैठे हुए हैं वो ये देख करके अंदाजा लगा पाएंगे कि मंदिर के निर्माण का कार्य कहां तक पहुंचा है, कितना पहुंचा है और क्या वाकई में जो टाइमलाइन दी गई है ट्रस्ट की ओर से दिसंबर 2023 की, तब तक क्या वो आके दर्शन पूजा पाठ कर पाएंगे। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। और जिस तरीके से देखिए जो झंडा देख रहे हैं आप बीच में, वही मंदिर का गर्भगृह है जहां पर भगवान राम को विराजमान होना है। वहां पे दर्शन पूजा पाठ होना शुरू हो जाएगा।